रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या होती है? लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज जिसकी रियल नंबर्स हो। ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज रियल नंबर्स हो। तो लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो हमने एक फंक्शन ले लिया, एक एफ फंक्शन ले लिया, और ये किस पे डिफाइंड है? क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल मीन्स ए और बी के बीच वाले नंबर, और ए बी इंक्लूड होगा और बी भी इंक्लूड होगा। तो फर्स्ट पहली कंडीशन क्या होती है? एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पे। सेकेंड, एफ इज differentiable on open interval AB. Third, f of A equal to f of B. अगर ये तीनों कंडीशनें सेटिस्फाइड हो जाए फिर क्या करना है? देन देयर एग्जिस्ट, ये जो उल्टा ई होता है इसको देयर एग्जिस्ट कहते हैं। देयर एग्जिस्ट क्या कहते हैं? देयर एग्जिस्ट then there exists at least means कम से कम C belongs to this interval such that f dash C equal to 0। तो इसमें तीन कंडीशनें याद रखनी है। पहला, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। दूसरा, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तीसरा, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। और लास्ट में सी की कम से कम एक वैल्यू जो है वो इसके बीच में लाई करनी चाहिए। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, उसमें करेंगे क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है? लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। देन इसमें भी क्या होता है? फर्स्ट, एफ कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। सेकेंड, एफ जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन open interval AB. Then there exists at least C belongs to this interval, open interval, such that रोल्स थ्योरम में एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता है। इसमें होता है एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब कुछ रिमार्क्स जो याद रखने हैं। फर्स्ट रिमार्क्स, पहला, पॉलिनोमियल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी डिग्री नेचुरल नंबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस टाइप के फंक्शन को पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री इसकी 2 है तो नेचुरल नंबर है। पॉलिनोमियल फंक्शन, साइन फंक्शन जैसे साइन एक्स हो गया, कोसाइन फंक्शन कॉस एक्स, एक्सपोनेंट फंक्शन जैसे ई रेज़ टू पर एक्स, और एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ये सारे फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। इनमें से कोई भी फंक्शन होगा तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूस
और डिफरेंशिएबल होगा. सेकेंड रिमार्क, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना तो इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूस तो ज़रूर होगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होता. कॉन्टिन्यूस बट कन्वर्स may or may not be true. Means every differentiable function is continuous, but every continuous function is not always differentiable. It may be or may not. Third remark है mod of x. Mod of x is not differentiable. किस पॉइंट में? At x equal to 0. Fourth last remark, tan x equal to 0 is not differentiable, is not differentiable at x equal to pi by 2 plus minus pi by 2 plus minus 3 pi by 2, ऐसे ही so on. मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है plus minus 2n plus 1 pi by 2, where n belongs to integers. Exercise 5.8 question number 1. f of x equal to x square plus 2x minus 8 on interval दिया -4 to 2. अब हमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है. ये फंक्शन है पॉलिनोमियल क्योंकि इसकी डिग्री नेचुरल नंबर है. पॉलिनोमियल फंक्शन मैंने रिमार्क्स में लिखाया था इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल. तो हमारे दो पार्ट तो हमें ऐसे ही मिल गए. तो हम क्या लिखेंगे? f of x equal to x square 2x minus 8 which is a polynomial function, which is a polynomial function. It means so it is continuous and differentiable. So it is continuous and differentiable on इस पे रियल नंबर्स. ये R फॉर रियल नंबर्स. एक लाइन भी डाल लेते हैं, या तो इसको ज़्यादा शेड कर दो या तो एक लाइन डाल दो. R डिनोट्स फॉर रियल नंबर. अगर रियल नंबर पे कॉन्टीन्यूस है तो इस इंटरवल पे भी कॉन्टीन्यूस होगा क्योंकि ये भी रियल नंबर्स हैं. तो फर्स्ट पार्ट, f इज कॉन्टीन्यूस ऑन close interval -4 to 2. Second, f is differentiable on open interval -4 to 2. open interval means इनके बीच वाले नंबर्स लाई करेंगे, लेकिन ये जो साइड वाले नंबर हैं ये इंक्लूड नहीं होंगे. और थर्ड रोल्स थ्योरम में प्रूफ करना होता है f of a इक्वल टू f of b. तो हम निकालेंगे f of -4 और f of b है हमारे पास f of 2. हम ये दोनों फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास f of x दिया हुआ है, ये दिया हुआ है. अब हमें फाइंड करना है f of -4. तो हम क्या करेंगे? x की जगह -4 डालेंगे. तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8. तो ये हो जाएगा 16 -8 -8, 16 minus 16 which is equal to 0. अब f of 2 हम फंक्शन में डाल देंगे. गिवन फंक्शन है ये, इसमें x की जगह 2 रिप्लेस करेंगे. 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8. ये हो गया 4 + 4 -8 विच इज़ 0. 8 - 8 इज 0. तो इसका मतलब हो गया तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड. ये भी 0 आ गया, ये भी, विच मीन्स f of a इक्वल टू f of b. Thus रोल्स थ्योरम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रोल्स थ्योरम satisfies all the condition. अब हम लास्ट स्टेप क्या करेंगे? अब हमें c की वैल्यू वेरीफाई करनी है. अब हमें वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम. देन देयर एग्जिस्ट, उल्टा e का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट c बिलोंग्स टू, इंटरवल हमारे पास दी हुई थी -4 to 2,
तो हमें ये ओपन इंटरवल में देखना है, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। अब एफ डैश सी कैसे फाइंड करना है? अगर हम देखें ये एफ ऑफ एक्स है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? एफ डैश एक्स हो जाएगा 2x प्लस 2, इसकी डिफरेंशिएशन होगी 2x प्लस 2। तो हमने क्या करना है, x की जगह c रिप्लेस कर देना है, तो ये बन जाएगा 2c प्लस 2। तो एफ डैश सी की वैल्यू आ गई 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2c इक्वल टू -1, c इक्वल टू -1। अब हमने देखना है क्या -1 इसके बीच में लाई करता है? यस, -1 इज लाइज बिटवीन -4 एंड 2। -4 और 2 के बीच में -1 आता है। इट्स मीन्स हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल और नॉट। अब हम चेक करेंगे क्या रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। तो रोल्स थ्योरम के लिए 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन एफ कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, दूसरी कंडीशन एफ डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो हम सीधी ना थर्ड कंडीशन चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास तीसरी कंडीशन होती है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो हम इसमें 5 पुट करते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5 इज ऑलवेज 5। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एफ ऑफ 9 ये भी सेम हो जाएगा। इसका मतलब एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो रोल्स थ्योरम हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल। अब सेकंड पार्ट है, ये भी इसी तरह। सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स ऑन -2 to 2। तो हम इस पे भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंटरवल दिया -2 to 2, एफ ऑफ -2 इसमें डालते हैं, तो ये हो जाएगा -2, वो सेम आ जाएगा। एफ ऑफ 2 भी सेम आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ -2 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2, हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। और थर्ड पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² -1 ऑन 1 to 2। अब हम इसमें 1 डालते हैं सबसे पहले, एफ ऑफ 1 वो हो जाएगा 1 -1 0। एफ ऑफ 2 डालते हैं, 2 का स्क्वायर -1, 4 -1 3, 4 -1 इज 3। तो एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। क्वेश्चन नंबर 3, इफ एफ दिया हुआ है हमारे पास -5 to 5 to r इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। मतलब एफ हमारे पास दिया हुआ है डिफरेंशिएबल फंक्शन, और साथ में ये भी बोला है एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश। डज नॉट वैनिश का मतलब हुआ कि एफ डैश एक्स जो है वो 0 नहीं हो सकता। हमें प्रूफ करना है एफ ऑफ -5 इक्वल टू एफ ऑफ 5। तो क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन है f इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, f इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो मैंने पीछे बताया था कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन every differentiable function is continuous, every differentiable function is continuous। इसका मतलब हो गया f जो है वो continuous है। तो हमें क्या पता चला इससे, फर्स्ट पहला f जो है डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल। इंटरवल दिया हमारे पास -5 to 5, तो हम ले लेंगे ऑन -5 to 5। सेकंड, अभी हमने प्रूफ बताया कि अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो कॉन्टीन्यूस भी होगा, तो ये कॉन्टीन्यूस भी हो गया क्लोज इंटरवल। जब दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है
तो उसका मतलब होता है मीन वैल्यू थ्योरम। देन मीन वैल्यू थ्योरम satisfies all the condition। तो इसका मतलब हो गया देन जब मीन वैल्यू थ्योरम कंडीशन सेटिस्फाइड है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट C बिलोंग्स टू दिस इंटरवल सच दैट, हमने पढ़ा हुआ इसका फॉर्मूला एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब ये हो जाएगा एफ डैश सी इक्वल टू बी है हमारा, ये ए है और ये बी है, तो बी हमारा 5 है और ए हमारा एफ ऑफ माइनस 5। बी हमारा 5 और ये है माइनस एफ ऑफ 5। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ माइनस 5। ये हो जाएगा 5 प्लस 5 10। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश। तो हमारे पास गिवन है एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश। इसका मतलब हो गया एफ डैश एक्स जो होगा वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, मतलब इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर एफ डैश एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो एफ डैश सी भी इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, एफ डैश सी की वैल्यू है हमारे पास ये, तो हम एफ डैश सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ये बन जाएगा एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ माइनस 5 अपॉन 10 इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्या किया, एफ डैश सी की वैल्यू यहाँ डाल दी। अब क्या करेंगे, इस 10 को इधर ले आते हैं, तो यहाँ बचेगा एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ माइनस 5 इज़ नॉट इक्वल टू 10, इधर आ जाएगा 10 इंटू 0 0। अब इसको उस तरफ शिफ्ट करते हैं, एफ ऑफ 5 इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 5। तो हमने यही प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। अब हमें वेरीफाई करनी है मीन वैल्यू थ्योरम। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 और इंटरवल दिया है a टू b, मतलब 1 to 4। अब मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है, दो कंडीशनें होती हैं, एक तो होता है डिफरेंशिएबल और होता है कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, इंटरवल है हमारे पास a टू b, a इज़ 1 b इज़ 4। तो ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है। f इज़ ए पॉलिनोमियल फंक्शन, वो फंक्शन होता है जिसकी डिग्री नेचुरल नंबर हो। जैसे इसकी डिग्री 2 है, 2 इज़ ए नेचुरल नंबर। f इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज़ continuous and differentiable everywhere. Everywhere means real numbers, on real numbers. So अगर continuous differentiable real number पे है तो इस इंटरवल पे भी होगा। तो फर्स्ट f is continuous on closed interval 1 to 4. Second, f is differentiable on open interval 1 to 4. दोनों कंडीशनें satisfied. This means then रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, शॉर्ट में लिख लेते हैं MVT, मीन वैल्यू थ्योरम satisfies all the condition। अब हमें करना है वेरीफाई। ये तो हो गया सेटिस्फाइड। देन देयर एग्जिस्ट, ये उल्टा ई हो गया, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट C बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 1 to 4 सच डैट, इसका फॉर्मूला होता है एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी
एफ ऑफ बी, तो बी है हमारा 4 माइनस एफ ऑफ ए है हमारा 1 अपॉन बी माइनस ए, 4 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, एफ डैश सी चाहिए हमें। अब हमारे पास एफ ऑफ क्या, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, तो एफ डैश सी, एफ डैश एक्स हो जाएगा 2x माइनस 4, डिफ्रेंशिएशन की इसकी, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 2x और इसकी 4, तो एफ डैश सी हो जाएगा 2c माइनस 4, एक्स की जगह c रिप्लेस कर दिया, तो ये हो जाएगा 2c माइनस 4। अब हमें चाहिए एफ ऑफ 4, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन है ना ये, इसमें x की जगह 4 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 1 चाहिए, x की जगह 1 पुट कर देते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, और डिनोमिनेटर में बचेगा 4 माइनस 1 3, तो ये आ जाएगा 2c माइनस 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 कैंसिल, ये बचा माइनस 3, ये हो जाएगा, ये हो गया माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7, माइनस 7 में से 1 गए माइनस 6, और बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 3 3, 3 अपॉन 1, और सॉरी 3 अपॉन 3 1, तो यहाँ से 2c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5/2। अब हमने देखना है क्या ये इस इंटरवल पे लाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट c बिलोंग्स टू 1/4। अब ये है 2/5/2 होता है 2.5, तो 1 और 4 के बीच में 2.5 आता है, तो विच मीन्स हेंस MVT इज वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, इंटरवल दिया a टू b, a इज़ 1 b इज़ 3, और हमें c एंड में फाइंड करना है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ c। तो क्या करेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करने के लिए 2 कंडीशनें होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन होनी चाहिए कि ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, f इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, f is a polynomial function, so it is continuous and differentiable, continuous and differentiable on real numbers। तो फर्स्ट अगर continuous और differentiable रियल नंबर्स पे है तो इंटरवल हमारे पास थी a टू b, a इज़ 1 b इज़ 3, तो 1 to 3 में भी होगी। तो फर्स्ट f इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 1 to 1 to 3। सेकेंड f इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल इज़ 1 to 3। इसका मतलब क्या हो गया, 10 मीन वैल्यू थ्योरम satisfies all the condition then there exist at least c belongs to this interval 1 to 3 such that f dash c equal to f of b, f of b is 3 minus f of a is 1 whole divided by b minus a, b is 3 and a is 1। नेक्स्ट अब हमारे पास f of x दिया हुआ है x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, हमें फाइंड करना है f डैश c। हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। अब हमें f डैश c चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x की जगह c रिप्लेस कर देंगे, 3c स्क्वायर माइनस 2c 10c माइनस 3, तो यहाँ आ जाएगा
यहाँ लिखेंगे 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। नेक्स्ट हमें चाहिए f ऑफ 3, तो हम x की जगह यहाँ 3 रिप्लेस करेंगे, विच इज़ 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 माइनस, अब हमें नेक्स्ट चाहिए f ऑफ 1, तो हम क्या करेंगे x की जगह 1 रिप्लेस करेंगे, 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 whole divided by 3 minus 1 is 2. Then 3c square minus 10c minus 3. 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 are 45, 3 3 are 9 minus 1 cube 1, 5 into 1 5 minus 3 whole divided by 2. Then 3c square minus 10c minus 3. This is minus 45 and minus 9 minus 54. minus 54 में से 27 गए minus 27, minus 8 में से 1 गए minus 7, तो माइनस माइनस प्लस, minus 27 में से 7 गए minus 20, minus 20 अपॉन 2 minus 10। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 10। अब हम माइनस 10 को इस साइड शिफ्ट करते हैं, ये माइनस 3 यहाँ के 10 प्लस 10 हो जाएगा, तो माइनस 3 प्लस 10 इज 7। अब हम इसकी मिडिल टर्म तोड़ते हैं, ये है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21। तो कौन से दो नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 21 आए और प्लस करें माइनस 10 आए, तो वो हैं 7 और 3, 7 3 are 21। ये हमने मिडिल टर्म तोड़ दी, इन दोनों में c कॉमन, 3c माइनस 7, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन, 3c माइनस 7, 3c माइनस 7 कॉमन, c माइनस 1 बाहर आ जाएगा, देन 3c माइनस इक्वल टू 0, c इक्वल टू 7/3, और दूसरी वैल्यू क्या होगी c माइनस 1 इक्वल टू 0, c इक्वल टू 1। अब हमने देखना है इन दोनों में से कौन सी वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही है, 1 और 3 के बीच में, बीच वाली वैल्यू, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। हमारे पास c की वैल्यू 1 भी है, लेकिन 1 इनके बीच में लाई नहीं कर रही, और हमारे पास c की वैल्यू है 7/3, 7/3 इज 2 पॉइंट समथिंग, तो c इक्वल टू 7/3, 7/3 बिलोंग्स टू 1 2 3, हेंस इसके 7/3 इसके बीच में आता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो हेंस एम्बिटी इज वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल 3 फंक्शन गिवन द अबव एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट थे, जैसे फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हमें इसमें मीन वैल्यू थ्योरम चेक करनी है क्या वो एप्लीकेबल है या नहीं है। तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, क्योंकि एवरी फंक्शन इज ऑलवेज अ डिफरेंशिएबल, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूस। तो अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो कॉन्टिन्यूस भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में गिवन है f of x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ऑन 5 to 9। फिर भी एक बार ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है वो मैं बता देता हूँ। f of x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जैसे f of x ये दिया हुआ है, अगर हमें f of 1 निकालना है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 इज़ 1। अगर हमें 2 निकालना है 2 का भी 2 आएगा। अगर -1 निकालेंगे तो भी -1। लेकिन अगर 1.5 निकालेंगे, 1.5 में 1.5 आंसर नहीं आएगा। 1.5 किसके बीच में होता है, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में होता है। तो जो पहले आएगा वो इसका आंसर होगा। ये डेफिनेशन कहती है, ये मैं नहीं कहता, डेफिनेशन कहती है। नेक्स्ट है
-3.5, जैसे हमें -3.5 निकालना है। अब -3.5 किसके बीच में आता है? -4 और -3 के बीच में। तो पहले क्या आ रहा है? -4। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी जो डोमेन होती है वो होती है रियल नंबर्स, क्योंकि पॉइंट भी आ रहे हैं। अगर हम रेंज में देखा जाए, रेंज में कहीं भी पॉइंट नहीं आया, तो जहाँ पे पॉइंट नहीं आता उसको इंटीजर्स कहते हैं। अब हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का क्या तरीका है? सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू a, पॉइंट ले लिया हमने ऑन बिलोंग्स टू 5 to 9, ये हमने a ले लिया। अब हम क्या करेंगे, वैसे ये ओपन इंटरवल भी लेना चाहिए क्योंकि हम डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h, f ऑफ x है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, तो x की जगह a माइनस h रिप्लेस कर देंगे, ये कर दिया। और f ऑफ a क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a अपॉन माइनस h। अब हमने देखना है a माइनस h किसके बीच में होता है? a माइनस 1 और a के बीच में। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a माइनस h इज a माइनस 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a तो ये तो इंटीजर है, सेम आ जाएगा। अब हम इनकी ब्रैकेट्स खोल लेते हैं, a माइनस 1 माइनस a कैंसिल। अब हम इसमें लिमिट डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया इन्फिनिटी। अब हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h की जगह a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब हमारे पास f ऑफ x है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, तो x की जगह a प्लस h डाल देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस h, फिर f ऑफ x में a डाल देंगे a प्लस h। अब हमने देखना है a प्लस h किसके बीच में आता है? a प्लस h आता है a और a प्लस 1 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है। प्लस का मतलब a, जैसे 2 किसके बीच में होता है? 2.5, 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ पे एक कम हुआ और यहाँ एक बड़ा, तो क्या आ जाएगा? a प्लस h का आंसर क्या होगा? a, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a भी a होगा, और ये हो गया माइनस h, तो a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 0। अगर हम देखें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है इन्फिनिटी और राइट हैंड डेरिवेटिव है 0, विच मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो f इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगर डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो मीन वैल्यू थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, नॉट डिफरेंशिएबल, तो हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। अब इसका सेकंड पार्ट है f ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 to 2, तो ये भी सेम इसी वे में करेंगे, तो ये भी जब हम इसमें a पॉइंट लेंगे ये भी नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6, थर्ड पार्ट। अब हमें इसमें चेक करना है कि मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखें, ये कौन सा फंक्शन है? विच इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, सो f is a polynomial function, so it is continuous and differentiable। तो कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल हो गया, तो मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी। फर्स्ट, f इज कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल इज 1 to 2। सेकेंड, f इज डिफरेंशिएबल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको मैं, f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 to 2, which means thus mean value theorem
satisfies all the condition, then there exists at least C belongs to this interval such that f dash c equal to f of b. b is 2 minus f of a is 1 upon b minus a which is 2 minus 1. अब हमने देखना है f dash c क्या होगा. अब हमारे पास f of x है, क्वेश्चन में गिवन था f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा f dash x इक्वल टू 2x. हमें फाइंड करना है f dash c, तो x की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 2c, तो ये आ जाएगा 2c इक्वल टू, नेक्स्ट है f of 2, तो हम x की जगह 2 रिप्लेस कर देते हैं विच इज 2 स्क्वायर माइनस 1 माइनस f of 1, तो x की जगह 1 रिप्लेस कर देंगे अपॉन 1. 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, तो ये हो गया 3 अपॉन 1 3 विच इज़ 3/2. अब हमें देखना है रोल्स थ्योरम वेरीफाई होती है या नहीं. ये है 1 से लेकर 2 तक, 3/2 होता है 1.5, तो 3/2 इसके बीच में लाई करता है 1 और 3 के बीच में, तो हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल.